हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको दिखाएंगे पूरा व्लॉग में हम बने रहिएगा और दिखाएंगे, क्योंकि आज हमको लेने जाना है फ्रिज का स्टैंड और स्टैंड घर पे रख के वापस कार लेके आना है। तो अभी तो हम जा रहे बाइक से, तो फिर हम स्टैंड लेके वापस घर पे जाएंगे, फिर हम वहाँ से कार लेके आएंगे। मैं, मेरा दोस्त और दोनों जने हम निकले हैं और देखते रहिए, बने रहिएगा हमारे ब्लॉग में। तो हम चलते, अब देखते रहिएगा और उसमें कुछ नई नई चीज़ें भी देखने को मिलेगी। कौन सी दुकान से लेते, कौन से कितने में पड़ता है, आपको प्रॉपर बताएंगे और दिखाएंगे, और कौन से रास्ते हम जाते तो सब कुछ दिखाएंगे। तो ये हमारे सेतक सर्कल से नीचे आ गए हैं, तो यहाँ से हम आज जा रहे हैं नीचे। तो अपन चलेंगे हाथीपोल की तरफ। तो हाथीपोल की तरफ हम जा रहे हैं, स्टैंड वहीं लेंगे। तो दिखाएंगे अब कौन सी दुकान से लेंगे और कितना सस्ता पड़ता है। तो बने रहेगा हमारे चैनल में, देखते रहेगा हमारा व्लॉग। और अब जाएंगे हम दुकान पे। तो ये दुकान है हाथीपोल में, ये स्टैंड है फ्रिज के। इसकी प्राइस की बात कर रहे हैं, तो प्राइस तो वाजिब ही है। तो अब ज़्यादा तो क्या बताऊँ आपको, इसका प्राइस है, बताता हूँ आपको, 220 रुपये। तो इसका स्टैंड का 220, ये प्लास्टिक वाला है, तो 220 रुपये पड़े। अब हम चलेंगे आगे। ये देखो, ये मैंने पहन लिया है और बाइक के पीछे बैठ गया। तो बने रहिए, देखते रहिएगा। हम चल रहे आगे, अब जा रहे इसको घर पे रखने के लिए। तो अपन जा रहे वहाँ से वापस निकल के मार्केट से, पुराना घंटाघर दिखाएंगे आपको। तो ये अंदर होके जा रहे हैं। तो मैं बहुत दिनों बाद आया इधर पुराना घंटाघर। तो देखते रहिएगा, आपको दिखाएंगे। सूरज उदयपुर या हाथीपोल से थोड़ा ऊपर गली जा रही, उसी गली में ऊपर जाना पड़ता है आपको। तो आपको वो पुराना घंटाघर दिख जाएगा। यहाँ पे बहुत जोरी बाजार है, मतलब यहाँ पे जो ज्वेलरी के आइटम औजार मिलते हैं ना, वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिलते हैं। ये पुराना घंटाघर, अपने पुराना घंटाघर से सीधा ऊपर चले जाएंगे। तो यहाँ पे बोलते हैं इसको गणेश घाटी। तो गणेश घाटी हम जा रहे हैं। तो फिर यहाँ से फिर हम पिछला झील के ऊपर होके निकलेंगे आगे। तो अपन सीधा मल्लातलाई निकलेंगे। तो यहाँ से हम जा रहे हैं आगे। तो ये देखते रहिएगा, बने रहिएगा। और यहाँ पे अपन, यहाँ से तो हम, आप जानते होंगे, यहाँ से तो आप बहुत बार गए होंगे। यहाँ से कावड़, जो उबेश्वर महादेव, धार उबेश्वर महादेव, उधर कावड़ लेके इसी रास्ते से जाते हैं। तो ये वो वाला रास्ता ही सीधा मल्लातलाई निकलेगा। तो देखते रहिएगा, हमारे ब्लॉग में बने रहिएगा। तो हम चल रहे हैं आगे और दिखाएंगे सारा कुछ, कौन से रास्ते पे हम जाएंगे दोस्त के घर पे, क्योंकि रास्ता नहीं बताएंगे, आप खुद देखते रहिएगा। रास्ता दोस्त का घर का तो हम नहीं बताएंगे, क्योंकि हम आप देखेंगे फिर आप समझ जाना कौन सा रास्ता किधर का है। तो हम अंदर वाली गलियों में होके जा रहे। तो यहाँ तो भीड़ भी था, तो भी निकल के जा रहे हम, ज़्यादा टाइम नहीं लेते और चलते आगे। ये बहुत बड़ा गेट है। तो हम, ये देखो बहुत बड़ी हवेली, ये ब्राह्मणों की पॉल है, यहाँ पे लिखा हुआ था इस हवेली के ऊपर। तो हमने पढ़ा था। तो हम चल रहे हैं आगे और देखते रहिएगा और दिखाएंगे। ये मल्लातलाई से आगे हम आपको दिखाएंगे बोहरा गणेश जी, जो मल्लातलाई से थोड़ा सा आगे। ये खड्डा है यहाँ पे, तो ये भाई साहब अभी गिर जाते
तो फिर हम चल रहे आगे, क्योंकि मेरे दोस्त की बाइक ली थी इसी शोरूम से। ये ललित शोरूम, यहाँ पे ये मोटरसाइकिलों का ये शोरूम है, ये वाला। तो यहाँ जस्ट पास में ये बोरा गणेश जी। तो यहाँ से सीधा रामपुरा निकलेंगे तो ये संजनगढ़। आप संजनगढ़ से वापिस ये अंदर घुसेंगे। तो अब देखते रहेगा यहाँ पर। तो मैं मेरे को नाम कुछ पता नहीं है, तो मैं मतलब गली का नाम पता नहीं है, बाकी तो सब कुछ पता है, घर वर एड्रेस। तो ये संजनगढ़ के नीचे ही है, तो आप देख लेना कौन सी गली में घुसे, कैसा है। तो संजनगढ़ ये जो पास में ही पड़ता है। तो ये आ गया अपने दोस्त के घर पे। तो यहाँ से हम ताला वाला खोल के बाइक अंदर चढ़ा के फिर वापस कार में बैठ जाएंगे। तो ये कार लेके वापस हम निकलेंगे दुकान की तरफ। तो इनको कहीं जाना था, थोड़ा ठंड का टाइम था, ये बोले लेट हो जाएगा, तो मेरे को दूर जाना, तो कार लेके जाएंगे। मेरे को ठीक है चलो। तो मैं तो वापस दुकान पे आ जाता हूँ, ये भी दुकान पे आ जाते हैं, 4:30 बजे निकल जाते हैं। तो हम चलते आगे। तो कार लेके जा ही रहे, और उसमें आप दिखाएंगे हमको। तो ये गली में एकदम ऑटो आ गया था, हमने भी ब्रेक लगाया बहुत तेज़। ये बहुत तेज़ चला था, बाइक हो या कार हो, या गलियों में इधर उधर ऐसे वैसे दौड़ाते रहता है। तो हमको थोड़ा डर भी लगता है, लेकिन क्या करें, हम वीडियो के चक्कर में जाना ही पड़ता है। तो दोस्ती है, उसी वजह से जाना तो पड़ता है। ये अकेला बोर हो जाता है, तो हम भी साथ में धीरे धीरे निकल जाते हैं इनके साथ में। तो हमारा वीडियो बन जाता है और इनके साथ में घूमना फिरना ही हो जाता है। और गलियों में मतलब 1-2 बार जाता है, तो मेरे को पता चल जाता है कि हाँ इस गली में यहाँ पहले आया हूँ। तो हम चल रहे यहाँ पे आगे निकल के आपको यहाँ से दिखाएंगे हमारे वो जब साला जी ने भर्ती करवाया था अरावली हॉस्पिटल। तो ये अरावली हॉस्पिटल है। यहाँ पे मतलब इलाज तो अच्छा होता है, लेकिन थोड़ा पैसे टाइट लगता है। तो कोई बात नहीं, जिसी के पास पैसा है वो इलाज कराएगा, जिसी को नहीं है तो वो प्राइवेट नहीं करवाएगा, सरकारी में जाना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे भामाशाह योजना का ही कुछ था, लेकिन पर हमारे पास हमारे कॉलेज के पास वो था नहीं, तो हो नहीं पाया। क्योंकि भामाशाह योजना भी चलता है यहाँ पे। तो हम चलते आगे, तो और दिखाएंगे आपको। और आज फतेह सागर दिखाएंगे आपको, जो फतेह सागर के साइड में होकर निकलेंगे तो वो दिखाएंगे, देखते रहिएगा। तो फिर ये देखो फतेह सागर हम दिखाएंगे ये। तो ये देखो कितना खूबसूरत नज़ारा फतेह सागर का, अति सुंदर। यहाँ टूरिस्ट लोग मज़ा ही कुछ देखने का अलग है। आप एक बार आओ ना, घूमो इस पूरा फतेह सागर के साइड में, मज़ा ही कुछ अलग आता है यहाँ पे। तो चलो फिर आगे चलते हैं। ये तो अब उधर फतेह सागर की तरफ नहीं है, तो यहाँ से ऊपर आ गए। तो अब चटक की सर्कल की तरफ उधर आगे नहीं जाएंगे, थोड़ा पास में रह के फिर निकलेंगे अपन नीचे की। यहाँ से नीचे की तरफ होके ये देखो, ये उस साइड फतेह सागर वाला जो रास्ता नीचे। तो यहाँ से हम डायरेक्टली ऊपर जा रहे हैं। तो ऊपर ये सर्कल से थोड़ा पास में होके नीचे आ जाएंगे, क्योंकि हम आगे नहीं जाएंगे। तो ये देखो कितना खूबसूरत नज़ारा। ये पिछला झील का वापस पुलिया के ऊपर ये लक्ष्मण पहलवान उस्ताद का ये है अड्डा। तो यहाँ पे भी आप पहलवानी करने आ सकते हो, तो देख सकते हो। तो पहलवानी तो क्या मतलब जो बॉडी बनाना हो देसी स्टाइल में, मतलब या जिम का सिस्टम नहीं, या पूरा देसी स्टाइल में था। तो फिर चलते, मैं तो हाल कभी गया नहीं। तो ये अंकल जी ने फाटक बोल दिया, अब कार रोकनी पड़ी। तो चलते आगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।